हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लगभग जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट था या पीएससी के द्वारा जारी किए गए मॉडल आंसर में किसी प्रकार का संदेह था, तो उन क्वेश्चंस पर आपने दावा आपत्ति कर ली है। लेकिन मेरा जो पुराना अनुभव है वो ये कहता है कि पीएससी के द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किया गया है, दावा आपत्ति के पश्चात उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता है। उसका कारण ये है कि दावा आपत्ति में आपने देखा होगा कि अधिकांश उस क्वेश्चन पर हम दावा आपत्ति कर रहे हैं जिस पर जितने भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग सभी लोग उस पर दावा आपत्ति कर रहे हैं। मतलब यदि वो क्वेश्चन का आंसर चेंज किया जाता है तो उसका परिणाम सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर होगा, या आपका कैंसिल किया जाता है तब भी वही स्थिति आती है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखिए कि आपने जितने क्वेश्चन पर दावा आपत्ति किया है, 2 प्रश्न यदि आपका सही हो रहा है तो 2 प्रश्न आपका गलत होने की भी संभावना है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि जो आपका एक्चुअल मार्क्स अभी है पीएससी के मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई नहीं देगा और यही आपका फाइनल मार्क्स मान करके चलिए। 2-3 नंबर का वेरिएशन किसी स्टूडेंट में आ सकता है, ठीक। तो अब हम इस मुद्दे से किनारे हो जाएं और यहां से निकल करके बाहर आएं और अब यह सोचना शुरू करें कि हमारा अगला स्टेप क्या है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रिजल्ट के पश्चात इंटरव्यू के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कट ऑफ मार्क्स वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो कट ऑफ मार्क्स तो आपका मैंने बता दिया, लेकिन अब जो स्थिति हमारे पास सामने क्लियर होती जा रही है, भाई नए नए स्टूडेंट्स लगातार हमारे संपर्क में आते जा रहे हैं। तो अभी की जो स्थिति है ध्यान रखेंगे, जनरल की हम बात कर रहे हैं यहां पर कि भाई जिसका 300 प्लस है, ये मान करके चलिए एसीएफ के लिए उसकी दावेदारी बिल्कुल मजबूत रहेगी। सेम उसी तरीके से आपका 290 प्लस है तो यहां पर आपका रेंजर की हमारी दावेदारी बनती है। जो हमने बताया था जनरल के लिए आपका 270 मार्क्स 45%, वो क्या है आपका इंटरव्यू कॉलिंग है। लेकिन आपको 100% एक पोस्ट चाहिए, तो ये क्राइटेरिया आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी तो मुद्दा ये है कि भाई अब तो एग्जाम हो चुका है, बस अपनी स्थिति को आप देखिए। अंदर से यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं इंटरव्यू जाऊंगा, एक पोस्ट लेकर के आऊंगा, तो उस स्थिति में आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी में जुट जाइए। अगला स्टेप है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू ध्यान रखना ये 75 मार्क्स का होता है। इसमें आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स आपका 75 में 50 मार्क्स तक लाने की क्षमता रखते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न में अच्छा मार्क्स होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो 35 से नीचे आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू के मार्क्स का। तो हम यहां पर यह ध्यान रखें कि भाई इंटरव्यू हमको किस तरीके से देना है। मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि जो इंटरव्यू का मार्क्स 50% है, एक अच्छा मार्क्स होता है। 50% बोलने का मतलब यह है कि 75 में यदि आप 38 मार्क्स ला रहे हैं तो वो एक अच्छा नंबर माना जाता है। ध्यान रखिए, मतलब ये आपके हाथ में है कि 50% मार्क्स को हम किस तरीके से लाएं, ठीक। तो ये 50% मार्क्स हमारा पहला टारगेट होगा और उसके पश्चात आपकी अपनी क्षमता, इंटरव्यू बोर्ड, उसके चेयरमैन कौन है, उस दिन आपकी स्थिति क्या है, आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है, ये सब तथ्यों पर आपका मार्क्स निर्भर करता है। तो हम केवल उस चीज की तैयारी कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या है, 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स को हम किस तरीके से प्राप्त करें, उसी चीज पर हम एक डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर ध्यान रखना, हालांकि पिछले सैटरडे को बिलासपुर में भी मैं स्टूडेंट लोगों से मिला था और इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की जाए, या फिर आपका रायपुर में भी आपका संडे को स्टूडेंट लोगों से मेरी मुलाकात हुई और वहां पर मेरे साथ में आपका डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित श्री अमित श्रीवास्तव जी भी थे और उनके भी अनुभव आप लोगों के साथ साझा किए गए। तो जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उनको आप तैयारी कीजिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो किसी कारणवश उस साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाए थे या आगे तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए यह वीडियो। तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये ध्यान रखना कि इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। मतलब इंटरव्यू में मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, काफी लंबा समय हो गया मुझे, 27 साल हो गया पढ़ाते हुए और मैं स्वयं भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं।
तो अलग अलग ऑफिसर्स लोगों के साथ में रहने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही मेरे स्वयं के इतने अधिक स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो उनके साथ रहते हुए एक लंबा अनुभव मेरे पास है और वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि इंटरव्यू में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। ध्यान रखना, नॉलेज यहां पर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि नॉलेज जो आपका चेक होना था वो तो आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया, तो आपके पास नॉलेज कितना है कितना नहीं है वो वहीं से क्लियर हो जाता है। अब ये जो आपका साक्षात्कार है, ये क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका हाव भाव कैसा है, इस पर आधारित है। आपकी तर्क शक्ति क्या है, आपकी क्षमता क्या है, सोचने समझने की क्षमता क्या है, ये सारे मुद्दे निर्भर करते हैं आपके इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बोलने का मतलब क्या है कि आपसे जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सही जवाब निर्भीकता के साथ आप दीजिए। ध्यान दीजिए, वहां पर काफी अनुभवी लोग बैठे होते हैं, एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बैठे रहते हैं, उनके सामने आप तथ्यों को छिपाकर या किसी प्रकार का झूठ बोलकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये विचार आप ले आएंगे कि मेरे सामने बैठे हुए व्यक्ति अत्यंत अनुभवी और ज्ञानी हैं, तो निश्चित रूप से आपके आंसर देने की जो शैली है उसमें काफी सुधार आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कॉन्फिडेंस। और ये ध्यान रखना कि बोर्ड में 4 या 5 मेंबर हो सकते हैं, तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उनसे आंख मिला करके आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप नजरें झुका रहे हैं, ठीक है, या फिर आप आकाश की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है। ये इंटरव्यू में आपका नकारात्मक पॉइंट होता है, ध्यान रखना। तो आपको प्रश्न का उत्तर मालूम है, अच्छी बात है, प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बॉटनी सब्जेक्ट से टॉप करके पोस्ट को प्राप्त किया था पीएससी में 26 रैंक, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि भाई वहां पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो यदि चाहते तो मेरे से ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि मेरे से बॉटनी में एक भी का आंसर ना मालूम हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साक्षात्कार के दौरान कभी भी ये सोच करके अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे कि सामने वाले मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरे को उसका आंसर नहीं मालूम। ध्यान रखना, यहां पर सही जवाब का नंबर नहीं है, नंबर इस बात का है कि आपके चेहरे का भाव उस दौरान कैसा है। कि भाई आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मालूम है, मतलब एक प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो चुकी है, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में आपका हाव भाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इस बात का नंबर है, ध्यान रखेंगे। कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना कि मुझसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैं उसका सही जवाब दे रहा हूं, इसका मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा चला गया, या प्रश्न पूछे जा रहे हैं मुझे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा इंटरव्यू खराब हो गया। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पे सही या गलत जवाब का रोल नहीं है, बस कि इंपॉर्टेंस इस बात का है कि उस दौरान आप अपने आत्मविश्वास का परिचय किस प्रकार से दे रहे हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार का संशय है जिस प्रश्न के उत्तर में, मतलब बेटर होगा कि आप वहां पर सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है ऐसा बोल करके आप किनारे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कोई गलत बात नहीं है भाई, आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तत्कालीन परिस्थिति में हमको उसका आंसर याद रहे। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक को 50 बार लोगों को पढ़ा चुके होते हैं, लेकिन हमसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो तत्कालिक जवाब अपने पास नहीं होता है। तो यह हमेशा ध्यान रखना कि किसी प्रश्न का जवाब देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। मतलब मालूम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे प्रश्नों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो भाई आपसे यदि आपके बायोडाटा से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। भाई बायोडाटा क्या है आपका, कि बायोडाटा में आपने अपना नाम लिखा हुआ है, अपने माता पिता का नाम लिखा हुआ है, तो भाई प्रत्येक के जो नाम का एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं उस क्षेत्र से संबंधित आपको जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आप निवास कर रहे हैं, ये मान करके चलिए कि
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो आपका भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आंसर की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये ध्यान रखना कि किसी भी प्रश्न का उत्तर रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। मतलब आप एक विचारशील व्यक्ति हैं तो अपने विचारों को वहां पर अभिव्यक्त कीजिए। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो उसका त्वरित जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। त्वरित जवाब देना मतलब इस बात का संकेत है कि आपने उसको रटा हुआ है, मतलब अपनी भाषा में उसको बोलने का प्रयास कीजिए। और इस प्रयास के लिए बेहतर होगा कि जो भी आपका ग्रुप है 3-4 लोग आपस में मिलकर के अपना ग्रुप बनाइए और कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लीजिए। मॉक इंटरव्यू का आयोजन मैं भी करूंगा और मेरे साथ में जो विभिन्न क्षेत्र से संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहां तक का कि जिस विभाग में आप जा रहे हैं, जिस विभाग में आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो ऑफिसर्स हैं वो भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, जिनको अपन मॉक इंटरव्यू के दौरान बुलाएंगे। तो बिल्कुल एक सकारात्मक सोच रखना और अपनी तैयारी को अभी से आप प्रारंभ कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए। ये मैं बार बार बोलता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी में कोई बहुत ज्यादा टाइम अपने को नहीं लगता है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन कब, यदि हम शुरू से सारी चीजों को एक एक करके तैयार करते चले जा रहे हैं तब, ठीक है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि भाई वो कुछ भी नहीं जान रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर तो क्या है कि आप भाई लिखित परीक्षा को पास करके आए हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका एक बौद्धिक क्षमता है, तो आपको साक्षात्कार के दौरान ये इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, ध्यान रखना कि कभी भी किसी प्रश्न पर मतलब अडिग मत रहना। भाई कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यदि उसका जवाब आपने दिया और सामने वाले जो साक्षात्कार बोर्ड के मेंबर हैं किसी प्रकार से यदि असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप वहां पर शांत रहिए। मतलब अत्यधिक आत्मविश्वास का वहां पर प्रदर्शन आप मत कीजिए कि नहीं मैं तो सर 100% श्योर हूं। बिल्कुल यही आपका नंबर को काटने का मतलब काम करेगा, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों से बचिए। कोई राजनीतिक महत्वपूर्ण से संबंधित चर्चा पर चर्चा है, उससे आप तटस्थ रहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो अपनी तैयारी को मतलब किस तरीके से करना है, नॉलेज तो आपको चाहिए। साथ ही आप ध्यान रखिए कि अब आप जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो घटनाक्रम है उससे रिलेटेड अपने एक नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पेपर, न्यूज़पेपर रोज आप अच्छे तरीके से पढ़िए। यहां तक कि आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा तो उस तिथि की क्या प्रमुखता है, या उस तिथि को जो भी आपने समाचार पत्र देखा है तो समाचार पत्र में प्रमुख समाचार क्या हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब एक सकारात्मक सोच के साथ आप अपने साक्षात्कार की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जो आगे देखेगा वही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेगा।